गॉड इज गुड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। हर एक मनुष्य वह परमेश्वर का मंदिर है। फिर वह मनुष्य परमेश्वर यीशु मसीह को मानने वाला है या फिर वह मनुष्य परमेश्वर यीशु मसीह को मानने वाला नहीं है, क्योंकि हर एक मनुष्य में परमेश्वर ने फूंका हुआ जीवन का श्वास है। उत्पत्ति चैप्टर 2 वर्स 7 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। अय्यूब चैप्टर 27 वर्स 3 में लिखा है, क्योंकि अब तक मेरी सांस बराबर आती है और परमेश्वर का आत्मा मेरे नथुनों में बना है। और चैप्टर 33 वर्स 4 में लिखा है, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और शक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। वैसे ही चैप्टर 32 वर्स 8 में लिखा है, परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही और शक्तिमान परमेश्वर अपनी दी हुई सांसों से उन्हें समझने की शक्ति देता है। वैसे ही नीति वचन चैप्टर 20 वर्स 27 में लिखा है, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। दोस्तों, यही वो कारण है कि हर एक मनुष्य वह परमेश्वर का मंदिर है। इसलिए हर एक मनुष्य ने अपने खुद के विचार, अपनी कल्पना, अपना अंतर्याम, अपनी योजनाएं शुद्ध रखने का प्रयास करना है। नीति वचन चैप्टर 4 वर्स 23 में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है, मतलब जीवन का उगम वही है। पहला कुरिन्थियों चैप्टर 3 वर्स 16 और 17 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। दोस्तों, अगर मैं परमेश्वर का मंदिर है तो फिर मेरे सामने वाला कोई भी मनुष्य, फिर वो बच्चों से लेके बड़ों तक, लड़का हो या लड़की, आदमी हो या औरत, जो भी व्यक्ति है वह व्यक्ति जिंदा परमेश्वर का मंदिर है, क्योंकि मेरे सामने वाले व्यक्ति में भी अपने जिंदा परमेश्वर का जीवन का श्वास फूंका हुआ है। हमारे सामने वाले मनुष्य का आत्मा भी परमेश्वर ने दिया हुआ दीप है। इसलिए छोटों से लेके बड़ों तक, लड़का हो या लड़की, पुरुष हो या स्त्री, किसी भी व्यक्ति को गाली गलौज या शाप कभी नहीं देना। अगर हम किसी भी व्यक्ति को गाली गलौज या शाप देते हैं, फिर वो व्यक्ति परमेश्वर प्रभु यीशु को मानने वाला है या फिर मानता नहीं है। फिर वह मनुष्य कितना भी बुरा हो तो फिर हम उस मनुष्य को गाली गलौज या शाप देते नहीं। तो जिस मनुष्य में हमारे जिंदा परमेश्वर का जीवन का श्वास फूंका हुआ है, उस परमेश्वर के मंदिर को गाली गलौज या शाप देते हैं। अगर हम किसी भी मनुष्य के बारे में गलत विचार करते हैं या सोच रखते हैं या फिर बुरी नज़र से देखते हैं या फिर व्यभिचारी नज़रों से देखते हैं, तो हम ये सब हमारे जिंदा परमेश्वर के मंदिर के साथ करते हैं। दोस्तों, जो भी मनुष्य जिंदा परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ऐसा त्रिएक परमेश्वर को मानता नहीं, ऐसा हर एक मनुष्य परमेश्वर का भटका हुआ मंदिर है। ऐसे
हर एक मनुष्य को जिंदा परमेश्वर के वचनों के बारे में बता के उन्हें जिंदा परमेश्वर के पास लाने की कोशिश हर एक जो मसीह में है उसे करना है, क्योंकि हर एक मसीह को जिंदा परमेश्वर ने इसी काम के लिए बुलाया है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है, इसलिए तुम सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। वैसे ही हमारे धर्मगुरु भी जब मास के अंत में कहते हैं कि जाओ, आपको प्रभु का सुसमाचार बताने के लिए भेजा जाता है। दोस्तों, हम सभी को हमारे परमेश्वर के गुणगान और उसकी महानता सभी को बतानी है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे परमेश्वर को उसकी महानता प्रकट करने के लिए किसी मनुष्य की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। पहला कुरिन्थियों चैप्टर 6 वर्स 19 और 20 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि लहू बहाने के बिना पापों की क्षमा नहीं होती। दोस्तों, प्रभु यीशु ने जो अपना पवित्र लहू बहाया है, उस लहू के द्वारा हमें मोल लिया गया है, क्योंकि प्राण के लिए लहू ही से प्रायश्चित होता है। दोस्तों, इस्राएल में जो भी कुछ हुआ है वह सब परमेश्वर की भविष्यवाणी पूरी हुई है। सपन्याह चैप्टर 2 वर्स 4 और 5 में लिखा है, क्योंकि गाजा तो निर्जन और अश्कलोन उजाड़ हो जाएगा, अशोदोद के निवासी दिन दोपहरी निकल दिए जाएंगे और एक्रोन उखाड़ा जाएगा। समुद्र तट के रहने वालों पर हाय, करेती जाति पर हाय। हे कनान, हे पलिश्तियों के देश, यहोवा का वचन तेरे विरुद्ध है और मैं तुझको ऐसा नाश करूंगा कि तुझ में कोई न बचेगा। वैसे ही जकरिया चैप्टर 9 वर्स 5 और 6 में लिखा है, यह देखकर अश्कोलोन डरेगा, गाजा को दुख होगा और एक्रोन भी डरेगा, क्योंकि उसकी आशा टूटेगी और गाजा में फिर राजा न रहेगा और अश्कोलोन भी बसी न रहेगी। अशोदोद में अनजाने लोग बसेंगे। इसी प्रकार मैं पलिश्तियों के गर्व को तोड़ूंगा। वैसे ही आमोस चैप्टर 1 वर्स 6, 7 और 8 में लिखा है, यहोवा यह कहता है, गाजा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा, क्योंकि वे सब लोगों को बंदी बनाकर ले गए कि उन्हें एदोम के वश में कर दे। इसलिए मैं गाजा की शहरपनाह में आग लगाऊंगा और उससे उसके भवन भस्म हो जाएंगे। मैं अशोदोद के रहने वालों को और अश्कोलोन के राजदंडधारी को भी नष्ट करूंगा। मैं अपना हाथ एक्रोन के विरुद्ध चलाऊंगा और शेष पलिश्ती लोग नष्ट होंगे। परमेश्वर यहोवा का
यही वचन है। दोस्तों, यह सब हजारों साल पहले भी हुआ है, जब इस्राएल लोग मिस्र देश में गुलाम थे। तब परमेश्वर ने मूसा को भेजा था, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को कहा कि फेरो तुम लोगों को जाने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर ने फेरो का मन कठोर किया था। निर्गमन चैप्टर 7 वर्स 1, 2, 3, 4 और 5 में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। जो जो आज्ञा मैं तुझे दूं वही तू कहना, और हारून उसे फिरौन से कहेगा, जिससे वह इस्राएलियों को अपने देश से निकल जाने दे। परंतु मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और अपने चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में बहुत से दिखलाऊंगा। तो फिर भी फिरौन तुम्हारी न सुनेगा, और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात अपनी इस्राएली प्रजा को मिस्र देश से निकाल लूंगा। और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इस्राएलियों को उनके बीच से निकालूंगा, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। मैंने तो अभी हाथ बढ़ाकर तुझे और तेरी प्रजा को मरी से मार देता, और तू पृथ्वी पर से सत्यानाश हो गया होता, परंतु सचमुच मैंने इसी कारण तुझे बनाए रखा कि तुझे अपना सामर्थ्य दिखाऊं और अपना नाम सारी पृथ्वी पर प्रसिद्ध करूं। यशायाह चैप्टर 5 वर्स 7 में लिखा है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी इस्राएल का घराना और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग है। भजन संहिता चैप्टर 135 वर्स 4 में लिखा है, यहोवा ने तो याकूब को अपने लिए चुना है, अर्थात इस्राएल को अपना नीच धन होने के लिए चुन लिया है। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को मतलब इस्राएलियों को श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। दोस्तों, अभी वही फिर से हुआ है। इस्राएल लोग परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर के लोगों को बंदीवान बनाकर ले गए हैं। सारे जगत के लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उन्होंने समझाने की कोशिश की कि वे परमेश्वर के लोग हैं, उन्हें जाने दो। लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों के भी मन फेरो के समान कठोर करके रखा है। और फिर से एक बार परमेश्वर ने सारे जगत को बता दिया कि इस जगत का सच्चा परमेश्वर कौन है, सेनाधीश परमेश्वर कौन है, सच्चा जिंदा परमेश्वर कौन है। दोस्तों, मैंने मेरे पहले वीडियो में बताया था कि प्रभु यीशु का दूसरा नाम पवित्र शास्त्र बाइबल में उद्धार लिखा है। इस वचन पे जरा ध्यान दीजिए। यशायाह चैप्टर 47 वर्स 4 में लिखा है, हमारा छुटकारा देने वाले का नाम। छुटकारा देने वाला मतलब उद्धार का नाम, मतलब यीशु का नाम सेनाओं का यहोवा और इस्राएल का पवित्र है। वैसे ही चैप्टर 54 वर्स 5 में लिखा है, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, मतलब यीशु है। वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु का नाम रहस्यमय छिपा है। इसका अर्थ यही है कि प्रभु यीशु ही सेनाओं का यहोवा और इस्राएल का पवित्र है। आमीन।